देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। माँ जी, जरा देखिए ना, दिया धूप में ठीक से सूखा है या नहीं। अभी इसे जला सकते हैं या थोड़ी देर और सुखाना होगा? आती हूँ। देखो। हाँ ठीक है माँ जी। अच्छा ठीक है। हाँ। और बड़ी बहू जी माँ जी। तुमने नाती बहुओं से कहा है ना कि आज शाम को दिया जलाया जाएगा। सब लोग घर में ही होने चाहिए और पति पत्नी को साथ में दिया जलाना पड़ेगा। जी माँ जी, मैंने उन सबको बता दिया है। मैं जाऊँ माँ जी, ये दिए रख के आ जाऊँ? ठीक है। मॉम मैं निकल रहा हूँ। ये क्या करण, तुम आज काली पूजा के दिन भी ऑफिस जाओगे? एक्चुअली आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ओह अच्छा, सुनो करण, शाम को जरा जल्दी घर आ जाना बेटा। सब मिलके साथ में दिया जलाएंगे। अच्छा। रुको करण, दादी को प्रणाम करके जाओ। मॉम प्लीज। करण, आज के दिन प्रणाम कर ही सकते हो ना? मॉम लेकिन क्यों? रहने दो, संभल कर जाना। मॉम चलता हूँ। ये लड़का, पता नहीं इसका मैं क्या करूं। हर बात पर जिद करता है। इसकी जिद के आगे तो मैं भी हार जाती हूँ। ये क्या मुझे पता नहीं है बड़ी बहू? मेरे पोते की जिद मेरे जैसी ही है। लेकिन पता है, बड़े लोगों की श्रद्धा भक्ति करनी चाहिए। ये उसे सिखाना पड़ेगा। मैं उसकी दादी हूँ, मैं कभी उसका बुरा चाहूंगी क्या? ये उसे समझाना पड़ेगा। माँ ने बिल्कुल सही कहा था। दादी बाहर से जितनी सख्त है, उनका दिल वैसा नहीं है। वो परिवार के सब लोगों से बहुत प्यार करती हैं, और जो प्यार करता है वो डांट भी तो सकता है। ये देखो, छोटी नाती बहू आ चुकी है। अभी दूसरी कहाँ है? बड़ी नाती बहू, बड़ी नाती बहू। मैं बुलाती हूँ माँ जी। पायल, पायल, जल्दी आओ, माँ जी बुला रही हैं। ओ बड़ी नाती बहू। मैं आ गई दादी। हाँ हाँ, सुनो, तुम लोगों को अच्छी तरह से समझा देती हूँ। आज काली पूजा का भोग पकाना पड़ेगा और दियों से शाम के वक्त सारा घर सजाना पड़ेगा। सारे घर की लाइट्स भी जलानी होंगी। हाँ, और एक बात, आज घर में थोड़ी शांति होनी चाहिए। कोई चिल्लम चिल्ली, काम में लापरवाही मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझ गए? दादी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम लोग सारा काम अच्छे से कर लेंगे। धत, ये दादी तो सिर्फ काम करने के लिए ही कहती है। ये करो वो करो। हेलो। अजीब बात है, हमेशा सिर्फ फोन और फोन है ना? ये फोन ही सारे झंझट की जड़ है बहू। एक बहू काम चोरी के नए नए तरीके ढूंढती है और दूसरी ऑफिस जाने के तरीके ढूंढती रहती है। बढ़िया बहुएं मिली है तुम्हें। उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल किया था कि नहीं क्या पता। क्लाइंट के साथ बात करनी थी, वो फिर से गुस्सा हो जाएंगे। काम के नाम पर दोनों को बुखार आता है। नहीं नहीं माँ जी, आप कहिए ना, आप जो कहेंगी ये वैसा ही करेंगे। इन दोनों को आज मैं सजा दूंगी। सुनो, आज तुम दोनों को मौन व्रत का पालन करना पड़ेगा, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। मौन व्रत मतलब? मौन व्रत का मतलब है तुम कोई बात नहीं कर पाओगी। जब तक मैं तुम्हें अनुमति ना दूं,
तुम अपने जबान से एक शब्द भी नहीं निकालोगी। अगर उससे पहले किसी ने जुबान खोली ना तो व्रत टूट जाएगा और फिर तुम दोनों को और सजा दूंगी मैं। माँ जी दरअसल मैं कह रही थी कि बिना बात किए ये लोग कैसे रहेंगी? मतलब काम करते वक्त तो बात करनी ही पड़ेगी, है ना माँ जी? क्यों? काम तो हाथ से करेंगी ना, जुबान चलाने की कोई जरूरत नहीं है। दादी, मैं कह रही हूँ कि आज मुझे एक बार ऑफिस की मीटिंग के लिए। क्या कहा मैंने? तुम्हें समझ में नहीं आया? अभी तुम दोनों प्रण करो कि निष्ठा के साथ इस व्रत का पालन करोगी। प्रण करो, करो। हाँ। तुम दोनों का व्रत शुरू हो चुका है, एक भी शब्द नहीं, चुप रहो। पकड़ो। ये क्या मुसीबत है? तुम्हें तो ऑफिस जाना है ना राधिका? मैं माँ जी को समझाती हूँ कि वो तुम्हें ऑफिस जाने की परमिशन दे। मुझे पता नहीं, पर मैं कोशिश जरूर करूंगी कि वो मान जाए। उन्हें फोन करूं, लेकिन बात तो नहीं कर पाऊंगी। हेलो राधिका, मैं कॉल कर रहा था, उठाए क्यों नहीं? मैंने तुमसे कहा था ना कि क्लाइंट के साथ कॉन कॉल है, मीटिंग है। हारू को क्लाइंट को कनेक्ट कर रहा हूँ। क्या करूं मैं? बात करना तो मना है। हेलो मिसेस चैटर्जी, हाँ हम सब लाइन पे हैं। हेलो मिसेस सिंह, आप लोगों की प्रेजेंटेशन मैंने अच्छी तरह देख ली है। अब उस एम्ब्रॉयडरी वीविंग और कलर के बारे में क्या सोचा है, अगर वो एक्सप्लेन कर देते तो। हाँ श्योर, राधिका समझाओ जरा। हेलो मिस्टर सेन, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। राधिका बोलो। राधिका राधिका तो कनेक्टेड है, फिर बात क्यों नहीं कर रही? हेलो राधिका, बात क्यों नहीं कर रही हो? मैं उनको कैसे कहूं कि आज मैं बात नहीं कर सकती हूँ? राधिका तुम चुप क्यों हो? क्या हुआ जरा बताओगे? प्लीज जरा जल्दी कीजिए मिसेस सिंह। आई मीन डिटेल्स जाने के बाद मुझे भी अप्रूवल देने में थोड़ा टाइम लगेगा। राधिका प्लीज प्लीज स्पीक अप, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, प्लीज बोलो। हाँ मैं राधिका राधिका मैं अगर मुंह से बात ना कर पाऊं तो टेक्स्ट मैसेज करके तो बता ही सकती हूँ। हाँ मैं वही करती हूँ। रुको, अभी तुम्हारा व्रत चल रहा है, फोन अपने पास रखने की कोई जरूरत नहीं। अपना फोन मुझे दो, फोन मेरे पास ही रहेगा। तुम ध्यान से अपना काम करो। हे भगवान, अब क्या होगा? उनको बता भी नहीं पाई मैं। सोचेंगे मैं घर के काम के लिए ऑफिस को इग्नोर कर रही हूँ। फिर से पूजा के दिन हमारे बीच लड़ाई शुरू हो जाएगी। घर गृहस्थी के तजुर्बे के मामले में तुम मुझसे जीत नहीं पाओगी। मेरी शर्तों में तुम फंस चुकी हो, सांस लेने नहीं दूंगी तुम्हें। आई एम सो सॉरी मिस्टर चैटर्जी, आज काली पूजा है, राधिका घर में जरा बिजी है, इसलिए कॉन्फ्रेंस कॉल में ठीक से रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही। देखिए मिस्टर सेन, पूजा तो सबके लिए है। जब मिसेस सेन टाइम नहीं दे सकती थी तो आपको कॉन्फ्रेंस कॉल मीटिंग नहीं रखनी चाहिए थी। आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ सही कर दूंगा जितनी जल्दी हो सके उतनी। ओके, लेकिन हाँ प्लीज अगली बार प्रिपेयर रहेंगे तभी बताइएगा। और हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो
तो फिर जो करना है जरा जल्दी कीजिए। यस सर, श्योर, डोंट वरी। मिस्टर चैटर्जी ने क्या कहा क्या पता, जरूर वो अपसेट हो जाएंगे। कॉन कॉल मीटिंग नहीं हो पाएगी, वो जरूर मुझसे नाराज रहेंगे। राधिका, क्या हुआ था जब मैंने कॉल किया था और तुमने एक शब्द भी नहीं कहा? इशारे क्यों कर रही हो? मुंह से बोलो। किस तरह इन्हें समझाऊं कि मैं मौन व्रत पालन कर रही हूं? राधिका कुछ बोलो, चुप मत रहो। राधिका इशारे क्यों कर रही हो? मुंह से बोलो। मैं तुम्हें बताकर गया था ना कि कॉन कॉल में मीटिंग होगी, प्रिपेयर रहने के लिए। काम के बीच में कोई इश्यू नहीं लाओगी, तुमने प्रॉमिस किया था। उसका क्या हुआ? जानती हो मिसेस चैटर्जी कितने ऑफेंड हो गए हैं? कभी भी किसी क्लाइंट को मुझे बात सुनाने का मौका नहीं मिलता था, पर आज ऐसा हुआ। तुम्हारा अगर कलर थीम सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मुझे बता सकती थी। सुनो, बिल्कुल नहीं। और तुम इशारों में मुझसे बात मत करो। मेरे साथ बात नहीं करना चाहती हो ना? ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जो करना है करो। क्लाइंट के सामने मैं एम्बैरस हुआ, उसे तुम्हें क्या? तुम तो खुश हो ना? हे भगवान, किस मुसीबत में फंस गई हूं मैं उनको कैसे समझाऊं कि क्यों मेरा बात करना मना है? क्या? फिर से इशारा? मुझे डिस्टर्ब मत करो, अकेला छोड़ दो मुझे। जाओ ना, दादी के हुक्म का पालन करो, जाओ। आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं क्या करूं बताओ? जानबूझ के क्लाइंट के साथ बात नहीं की ऐसा तो नहीं है। नहीं, उनको मुझे ये सिचुएशन बतानी ही पड़ेगी। दिस इज इनफ। चली जाओ यहां से। क्या करूं? हाँ, इन्हें समझाने का एक ही रास्ता बचा है, पेपर में लिख के। एक बार कहा समझ में नहीं आता? कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी दिखाता हूं क्या हुआ। राधिका, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। इसके पीछे कुछ वजह है। क्या वजह है? दादी ने मुझे और दीदी को मौन व्रत करने को कहा है। मौन व्रत? इसलिए मैं बात नहीं कर सकती हूँ। जब तक दादी नहीं कह देती कि व्रत तोड़ दो, तब तक मैं बात नहीं कर सकती। What? मौन व्रत, इसका सब क्या मतलब है? अनबिलीवेबल। आई मीन, तुम्हारे लिए ये व्रत इंपॉर्टेंट है? ऑफिस का काम, हमारी प्रेस्टीज, इनकी कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे सामने? लो लिखो।
दोनों की वैल्यू है। दादी की आशीर्वाद की भी जरूरत है और काम की भी। और बड़ों के आशीर्वाद के बगैर कोई भी बड़ा काम अच्छे से नहीं हो पाता है। मैं तुम्हें फिर से राधिका बेटा सुनो, जल्दी से नीचे आ जाओ। मैं निकल रहा हूं, ठीक है? रखो। क्या? ओ, मैं कहां जा रहा हूं? क्यों? जानने की बहुत जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है, तुम ऐसी रहो, स्पीचलेस। तुम्हें याद है गांव में काली पूजा में दिया जलाने की स्पर्धा होती थी, हैं? और तुम लोग, ताऊ जी, चाचा जी के लड़के लोग सब मिलकर नाम लिखवाते थे और कौन जीतेगा इसका कितना उत्साह रहता था ना? हाँ माँ, याद तो है। अच्छा माँ, हमारे पटाखे बनाना काली पूजा से पहले आप डांट लगाती थी, लेकिन पापा हमें सपोर्ट करते थे। हाँ? काली पूजा के 1-1.5 महीने पहले से पटाखे बनाते थे हम लोग, हमारी खिड़की की साइड में जो कमरा था उस कमरे में। क्या सब दिन थे ना वो। अच्छा माँ, अभी भी उसी तरह से काली पूजा होती है? भोग भोग बनता है उस तरह? खूब खूब मिस करता हूँ उन दिनों को। होता है, सब होता है, भोग बनता है, पूजा होती है। तुम लोग तो जाते ही नहीं हो। तुम्हारे जाने से वो बहुत खुश हो जाएंगे, पता है? जाऊंगा माँ, जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। जाने का मन तो करता है, लेकिन क्या करूं? यहाँ दुर्गा पूजा है, लक्ष्मी पूजा और काली पूजा के वक्त भी बिजी रहता हूँ। इस फेस्टिव सीजन में ऑफिस का भी प्रेशर रहता है, वो भी तो बात है। समझी बड़ी बहू? जी माँ जी। मेरे बिरिंची जैसे बेटे को तुमने पति के रूप में पाया है। कितनी अच्छी किस्मत है तुम्हारी। इसके जैसा बेटा लाखों में एक होता है, लाखों में एक। जब इसने व्यापार शुरू किया था तब इसके पास था ही क्या? ये अपनी मेहनत, जिद और क्षमता से आज इस मुकाम पर पहुंचा है। आज इसने तुम्हें हर तरह का सुख आराम दिया है ना? नहीं माँ, मेरी जिंदगी में अनुराधा की कंट्रीब्यूशन बहुत है। मैं जब स्ट्रगल करता था ना माँ, इसी ने सपोर्ट किया था। एक तरफ मैंने बिजनेस संभाला और इसने घर संभाला था। इसके अलावा मैं इतनी दूर नहीं आ सकता था। माँ, मैं क्या कह रहा हूँ, आप भी अब से हमारे साथ ही रहो, यहीं रहिए माँ। हाँ माँ जी, आप रहिए ना हमारे साथ। नहीं रे, ऐसा मत बोल। मैं अपने गांव का घर छोड़कर यहाँ शहर में कैसे रह पाऊंगी? यहाँ मेरा मन भी नहीं लगता। वैसे तेरी बीवी की बात अलग है। अगर मेरी नात बहुओं ने ये सब सुन लिया ना तो उनका दिमाग खराब हो जाएगा। नहीं नहीं माँ जी, आप इस तरह क्यों सोच रही हैं? आपकी सेवा करके वो लोग खुश होंगे। आपके साथ रहकर कितना कुछ सीख पाएंगी, जैसे मैंने सीखा था। बड़ी बहू, मैं बस तुम्हें ही देख रही हूँ। तुम हमेशा अपनी बहुओं की तरफदारी करती रहती हो। उन दोनों को सिखाने के लिए अब मैं हूँ, लेकिन अगर तुम हर मामले में ऐसे टोकती रहोगी ना तो मैं उन्हें कैसे सिखा पाऊंगी बहू? तुम्हें मैंने सब कुछ अपने हाथों से सिखाया है, इसलिए तुम इस घर की गृहस्थी को ठीक तरह से संभाल रही हो, समेट कर रख रही हो। जी माँ जी, बिल्कुल सही। इस परिवार के लायक बहू बनने के लिए दोनों नाती बहुओं को और बहुत कुछ सीखना बाकी है। बस बस बस, खुश रहो, सुखी रहो। मोनी, शुभ दीपावली। तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को भी शुभ दीपावली। लेकिन तुम अकेले क्यों आए हो? राधिका कहाँ है? एक्चुअली घर में दादी आई हुई है। राधिका जरा बिजी है, इसलिए मैं आ गया। अच्छी बात है, आओ अंदर आओ, मैं कॉफी लेकर आती नहीं हूँ। मोनी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बस गपशप करने आया। दीदी, कौन आया है? करण, तुम खड़े क्यों हो? अंदर आओ ना, आओ। मोनी, हाँ, आप लोग घर में दिया नहीं जलाएंगे? एक्चुअली इस साल ये सब करने का मन नहीं कर रहा, तो। क्यों? सब ठीक है ना? आप जरा अलग अलग लग रही हैं। नहीं नहीं, सब ठीक है बेटा, तुम बैठो ना। अच्छा, कुछ खाओगे तुम? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या है ना, ये फेस्टिवल फील नहीं आ रहा इस घर को देखकर। I mean, काली पूजा में घर को ना सजाना अच्छा नहीं लगता।
राधिका ने हमारे घर में सब कुछ अच्छे से सजाया है और सब लोग पार्टिसिपेट भी करेंगे। मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया था। अरे इसकी क्या जरूरत थी करण? क्यों? राधिका होती तो आपको गिफ्ट देती ना, इसलिए मैंने सोचा कि। वो तो ठीक है, पर दामाद से इस तरह गिफ्ट लेना अच्छा नहीं लगता। ओह, इसका मतलब आप मुझे बेटा नहीं मानती हैं, सिर्फ दामाद मानती हैं। घर का बेटा जॉय, वो कहाँ है उसकी किसको फिक्र नहीं है। मेरे बेटे का सत्यानाश करके अब इस घर का बेटा बनने आए हो। जी तो कर रहा है धक्के मार के निकाल दूं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम मेरे लिए बेटे से कम नहीं हो करण। लाओ लाओ, अब तो खुश हो ना? इसका मतलब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। कौन सी बात बेटा? आप भी काली पूजा सेलिब्रेट करेंगी। दिया से हम लोग ये घर सजाएंगे। कहाँ दिया कहाँ है? इस साल रहने दो ना करण। एक्चुअली मेरी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। घर में दिया है तो बताइए, नहीं तो मैं खरीद कर लाता हूं। नहीं नहीं नहीं, है। सोनाली सुनो ना, तुम जरा दिया ले आओगी प्लीज? हाँ, मैं अभी लाती हूँ। मोनी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप थोड़ा टेंशन में हैं? I mean, आप मुझे बता सकती हैं? ऐसी बात नहीं है करण, अगर टेंशन है तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। दीदी, ये दिया कहाँ पर रखूं? हाँ लाओ, मेरे पास दो। मुझे दीजिए। अच्छा। वाह। हाँ। सोनाली। हाँ। तुम भी आओ ना। हाँ। मोनी आइए ना। करण तुम जलाओ ना। नहीं, आप जलाइए ना। अच्छा। सोनाली आओ। हाँ दीदी। दिया जलाओ ना। ये लो, इस बार तुम सजाओ। दीदी, 2 दिए पूजा घर में भी जला दूं? हाँ हाँ जरूर। मोनी, देखा आपने कितना खूबसूरत लग रहा है। आज के दिन घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए, मॉम कहती है। करण, आज तुम आए और आज का दिन बहुत अच्छे से बीता। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा तो लगेगा दीदी। तुम्हारी बेटी और दामाद को लेकर तुम बहुत खुश हो और मेरे बेटे की टेंशन में मैं मरी जा रही हूँ। हमारी जिंदगी को आपने बर्बाद कर दिया है और अब दिए से अपना घर सजा रही हो। राधिका। राधिका। अरे करण, बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गए। अब सारा घर दियों से सजाया जाएगा। तुम कहीं जाना मत। हाँ, तुम यही रहना। और घो पाए। मॉम, मैं थोड़ा। चुप। कहाँ गए थे वो? बाद में सब बताऊंगी। चुप। क्या हुआ? जल्दी आओ, दिए जलाने हैं। आओ अर्घो। पायल आओ। आओ। वीरेन जी, तू अभी भी बैठा है? उठ उठ उठ। आता हूँ। चलो चलो चलो। हाँ, आओ। चलो सब मिलकर दिए जलाएंगे। चलो। अच्छा। माँ शुरू कीजिए। आइए।
ये रोशनी सारी अशुभ शक्तियों को दूर हटाकर शुभ शक्तियों का संचार करती है। काला रंग दुनिया की रोशनी है। देवी माँ का ये काला रूप दुनिया को रोशनी से उज्जवल कर देता है। जाओ, तुम लोग सारे देवी माँ के शरण में जाकर उसे प्रणाम करो। सच में माँ, इसीलिए कहते हैं कि काली पूजा रोशनी का उत्सव है। माँ के आशीर्वाद से सब लोगों के मन का अंधकार दूर हो जाता है। देखिए, इस रोशनी से सब कुछ कितना प्यारा लगता है ना माँ? हाँ, अभी तो कई तरह के आर्टिफिशियल लाइट से सजाने का फैशन है ना, ये मैं भी देख सकती हूँ। लेकिन जब स्वाभाविक दिए की रोशनी से चारों तरफ प्रकाश प्रज्वलित होता है ना, उसकी सुंदरता ही अलग होती है। क्या हुआ? इशारों में क्यों बात कर रही हो? मुंह से बोलो। फिर से। हाँ, दिया है। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? ड्राइंग? हाँ, दिया का फ्लेम। फ्लेम का क्या? दिया के फ्लेम का कलर? मतलब तुम दिए के फ्लेम के कलर थीम के बारे में बात कर रही हो? ओह, तुमसे इशारों में बात करके मेरा दिमाग खराब हो गया है। आइडिया बहुत अच्छा है। मतलब दिए के फ्लेम के कलर्स और शेड्स ऑफ फायर कलर थीम के तौर पर यूज करने से आइडिया लेकिन बहुत यूनिक है। क्या हुआ घंटू? हुआ तुम लोगों का? कितनी देर से दिया जला रहे हो? देखूं देखूं कैसा सजाया है तुम लोगों ने। हाँ, ठीक है। हाँ, आ जाओ, तुम लोग सब इस तरफ आ जाओ। ओ, सारे दिए जलाए जा चुके हैं। वाह, शुभ दीपावली माँ। खुश रहना बेटा। शुभ दीपावली माँ जी। हमेशा सुखी रहो बेटी। मतलब तुम कहना चाहती हो कि यह आइडिया तुम्हें दादी की वजह से मिला है? दादी, पाए लागू दादी। बस बस, खुश खुश रहो, बहुत खुश रहो। हाँ। सुखी रहना नाती बहू। नो वे। मैं नहीं करूंगा। देखो, मैं सिर्फ प्रणाम करूंगा, वो भी सिर्फ आइडिया की वजह से। ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं है कि दादी को लेकर मेरी सोच बदल जाएगी। रहने दो बेटा, रहने दो। हमेशा खुश रहो, खूब तरक्की करो, नाम कमाओ, सुखी रहो। मेरा बेटा बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा है। छोटे बच्चों की तरह नाराज होता है, गुस्सा होता है, पर सब शांत होने के बाद बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। राधिका और करण में से कोई भी अपनी जिद नहीं छोड़ रहा। भगवान, मैं चाहती हूँ दादी और इनके बीच सारी दूरियां मिट जाएं। इनका रिश्ता मैं पहले जैसा कर सकूं और दादी की पसंदीदा मैं बन पाऊं। काश ऐसा हो पाए।
बस बस बस, सदा सुहागन रहो और इस परिवार के लायक बहू बनो। सुनो, तुम दोनों का और 1 घंटा बचा है, उसके बाद ये व्रत खत्म हो जाएगा। देखना सब कुछ अच्छी तरह से हो जाना चाहिए। खुश रहे। चलो। मुझे पता है कि आप अपसेट हो, लेकिन आपके गुस्से में रहने से मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगता है। आपके लिए ये एक छोटा सा सरप्राइज है। अगर आपके चेहरे पर थोड़ी सी हंसी आ जाए तो कितना अच्छा होगा। इसलिए मेरे लिए आप जैसे खास हो, वैसे ही इस घर के बाकी लोग भी खास हैं। और पता है, दादी हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहेंगी। जिंदगी में हर तरह की सीख की जरूरत होती है, इसलिए मैं सब कुछ सीखना चाहती हूँ। मुझे गलत मत समझिएगा, प्लीज मेरा साथ दीजिए। राधिका, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। चाहे जो भी होगा हम दोनों शेयर कर लेंगे, अच्छा बुरा, हर सिचुएशन में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। राधिका, विल यू मैरी मी? राधिका, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट है और तुम्हारी आंखों में कितने सारे सपने दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर तुम इतनी खुश रही तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, और तब तुम्हारा नुकसान करने के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार होती हूँ। सब कुछ, सब कुछ। बार बार तुम बच जाती हो राधिका, लेकिन इस आग से तुम आज किसी भी हाल में नहीं बच पाओगी। ये कैसी आवाज आई? राधिका, राधिका कहाँ है? ठीक तो है ना वो? राधिका, छोड़ो। मुझे समझ में नहीं आता तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो। साड़ी में आग लग गई है और तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं नहीं देखता तो पता नहीं क्या हो जाता। नहीं, अभी भी तुम बात नहीं करोगी? तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा होने जा रहा था, तुम फिर भी बात नहीं करोगी? ओ हाँ, तुम्हें यह दिखाई देता फिर भी तुम किसी को चिल्लाकर बुलाती नहीं, क्योंकि तुम तो महान व्रत का पालन कर रही हो, है ना? सच में समझ में नहीं आया मुझे। भगवान, हे भगवान,
लेकिन देखो, भगवान ने सही वक्त पर आपको मेरे पास भेजा। मेरे बुरे वक्त पर आप हमेशा मेरे साथ हो, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। मुझे और किस बात की चिंता होगी पता? आज मुझे फिर से तसल्ली मिल गई। राधिका, मुंह खोलकर देखती मत रहो, बात करो। और कोई बिना बात करे रह सकता है? कौन रखता है ऐसे व्रत? तुम्हें क्या दिखा रही हो राधिका? तुम इतनी इम्प्रैक्टिकल क्यों हो? ये सब तुम्हें कब समझ में आएगा? लेकिन मेरे लिए तो असल जिंदगी ऐसी ही है, जहाँ एक दूसरे के लिए प्यार है और बहुत भरोसा है, और ये जो विश्वास है कि मेरे लिए आप हो और आपके लिए मैं हूँ। तूफान आने दो, मुसीबत आने दो, आपके साथ रहने से मैं सारी मुश्किलें पार कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। राधिका प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। इशारे समझ में नहीं आते। ये सब बंद करो, वरना तुम क्या कर बैठोगी किसी को नहीं पता। और हर बार तुम्हारी मदद के लिए मैं नहीं रहूंगा। आज का ये हादसा शायद भगवान का ही इशारा है। उनका ये इशारा है कि हम दोनों साथ में सारी मुसीबतों से बाहर निकल आएंगे। ओह, ये क्या है? ये ड्रॉवर तो खुल ही नहीं रहा। क्या हुआ है इस अलमारी को? ओह, दादी हटिए, हटिए दादी। दादी आप ठीक तो है ना दादी? अभी सूटकेस आपके सर पर गिरने वाला था। कितनी बड़ी मुसीबत हो जाती। दादी आपको कहीं चोट तो नहीं लगी है ना? कहीं लगी तो नहीं? तुमने क्या किया? जानबूझ के ये सब किया तुमने? बताओ क्या किया मैंने दादी? क्या हुआ है? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? नहीं। मौन व्रत खत्म होने से पहले बात की है तुमने। मैंने तुम्हें मना किया था ना, नियम भंग मत करना बहू। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी छोटी नाती बहू, सजा जरूर मिलेगी। इतना बड़ा पाप मेरी घर गृहस्थी में? माँ जी, राधिका ने जो भी किया आपको बचाने के लिए किया। आप इस तरह उसे सजा मत दीजिए माँ जी। देखिए, अगर आपको चोट लग जाती तो वो और बुरा होता माँ जी। इस बार के लिए इसे माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए इसे। बड़ी बहू, अगर तुमने इसकी फिर से तरफदारी की ना तो मैं अभी के अभी निकल जाऊंगी। अभी के अभी इस घर से निकल जाऊंगी। अपनी आंखों के सामने ऐसा अनाचार मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें इस तरह से बेबस देखकर मुझे कितनी शांति मिल रही है। ऐसा लगता है ये गंगा जल मेरे जिस्म की सारी जलन को ठंडा कर रही है। दादी, मैंने जो भी किया था आपको बचाने के लिए किया था। इसके लिए आपने मुझे जो भी सजा दी है मैंने उसे मान लिया है। इस सब के लिए तुम भी बराबर की जिम्मेदार हो बड़ी बहू। हर पल तुम इस आवारा लड़की को बढ़ावा देती रहती हो। तुम्हारी ही गलती है। आज ये ऐसी ही इतनी आवारा नहीं बनी है। मेरे परिवार की मान मर्यादा ये लड़की डुबा कर रहेगी, मैं तुम लोगों को बता देती हूँ। दादी, मैंने कभी आपका अपमान नहीं किया है और ना कभी करूंगी। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई अन्याय किया है और इस परिवार की बेइज्जती के लिए मैं जिम्मेदार हूं तो फिर मैं आपके सारे हुक्म सर झुकाकर स्वीकार करूंगी दादी। सुनो, घर की लायक बहू बनने के लिए बहुत त्याग, शिक्षा, साधना की जरूरत होती है और ये तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है।
अगर तुम इन गुणों को प्राप्त कर सकती हो तो मैं अपनी सारी शिक्षाएं वापस ले लूंगी छोटी बहू, और मान लूंगी कि तुम मेरे परिवार के मापदंड पर खरी उतरी हो। इसलिए तुम्हें खुद को साबित करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा हर कदम पर, याद रखो। दादी आप जैसा कहेंगी मैं हर बात का पालन करूंगी दादी। आप सिर्फ मुझे हुक्म दीजिए। और एक बात याद रखना, अगर तुम इन सब में खरी नहीं उतर पाई तो पूरी जिंदगी तुम्हें अपना ऑफिस भूल जाना होगा और मेरे साथ गांव में जाकर रहना होगा जितने दिन तुम्हारी शिक्षा ना समाप्त हो।